हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल ऑनलाइन कोचिंग में। तो इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं कक्षा 10 की साइंस चैप्टर 10 प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी जो होती है उसमें क्या संबंध होता है, तो हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोगों को अध्ययन करना है दर्पण सूत्र का डेरिवेशन। क्या दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करना है आज हम लोगों को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यानी माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। क्या है? माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है वो P है। क्या है? यानी ये वाला जो पॉइंट है ये P है, यानी दर्पण का जो ध्रुव है वो P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है, ठीक है। अब इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के, यानी ये जो उत्तल दर्पण है ये मुख्य अक्ष हो गया, तो इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वस्तु जो है AB रखी हुई है। क्या है? वस्तु AB रखी हुई है, ठीक है। और इस वस्तु AB के A शीर्ष से, कहां से? इस वस्तु AB के A शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के यानी ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु यम पर आपतित होती है। कहां पर आपतित होती है? दर्पण के बिंदु यम पर आपतित होती है, जो प्रावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ पे आएगी और आपतित होगी जो और इसका हो जाएगा प्रवर्तन। तो प्रवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर दूसरी किरण एएस, कौन सी किरण? दूसरी किरण एएस, जो कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। किधर? वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और प्रावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यानी ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और जब परावर्तन हो जाता है तो ये उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर यानी दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर इस वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। क्या होता है? क्या होता है? उसी बिंदु पर इस वस्तु AB का जो है आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज A B और C, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे बिंदु यम है, ठीक है, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब है, यानी बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब है वो MN है। क्या है? MN है, जो AB के क्या है? बराबर है। क्या है? AB के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे? अब दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज लेंगे A B और C और दूसरा त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश C, यानी हम लोगों को दो त्रिभुज लेना है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब MN है। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब MN है। अतः MN बराबर हो जाएगा किसके? AB के। अतः MN बराबर है किसके? AB के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग दो त्रिभुज लेंगे A B C और दूसरा त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश C, ठीक है। त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण ABC, कोण ABC
बराबर है किसके, ए डैश बी डैश सी के, यानी कोण ए बी सी बराबर है दूसरे त्रिभुज यानी ए डैश बी डैश सी के, कोण ए डैश बी डैश सी के, कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए डैश बी डैश सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, यानी ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, यानी ये समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा कोण देखिए, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, और ये हो गया पहले त्रिभुज में, और दूसरे त्रिभुज में कोण ए डैश सी बी डैश, यानी कहने का मतलब कोण यहाँ पे जो सी है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है, ठीक है, कोण ए सी बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए कि यहां पर इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण क्या हैं, समान हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों के ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान है, तो इसका मतलब तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और जब तीसरा कोण समान हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, समरूप, यानी जिनका रूप क्या हो, समान हो, तो ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, क्या हुए, समरूप हुए, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज यानी इनके जब दो कोण समान है तो तीसरा भी समान हो जाएगा, और जब तीसरा भी समान हो जाएगा तो ये समरूप हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बात छोटे और बड़े की नहीं है, यहाँ पर कोणों की बात है, यानी जब इनके दो कोण समान है तो तीसरा भी समान हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और जब ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों के लिए नियम होता है कि उनकी जो संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है या अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का रेशियो होता है, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में, यानी सी, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, क्या है, कोण जो है कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, ठीक है, ए बी। और दूसरे त्रिभुज में देखिए ए डैश बी डैश सी में, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब यहाँ पे कोण ए के सामने देखिए कौन सी भुजा है, बी और सी है, कौन सी है, बी सी है, ठीक है। और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश सी, यानी इन त्रिभुज में कोण ए डैश के सामने जो भुजा है बी डैश सी है, कौन सी है, बी डैश सी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर अब दोबारा हम अलग त्रिभुज लेंगे, दो अलग त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पे एम एन एफ, कौन सा त्रिभुज लेंगे, एम एन एफ, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, एम एन एफ, और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। त्रिभुज एम एन एफ तथा, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कोण MNF बराबर है किसके, कोण A डैश B डैश F के। बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये दोनों कितने कितने डिग्री के कोण पर हैं, 90 डिग्री के। कितने, 90 डिग्री के, ठीक है, यानी ये समकोण है। कोण MNF बराबर है किसके, कोण A डैश B डैश F के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये समकोण है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कोण MFN कोण A डैश F B डैश, यानी यहाँ पे कोण जो F है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। यानी कोण जो F है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो कोण MNF उभयनिष्ठ है, सॉरी MFN, कोण MFN क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और जब इनके इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान तो तीसरा भी समान, और अंततः ये क्या हो जाएंगे कि ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, समरूप। अतः ये दोनों त्रिभुज, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। और समरूप हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण F के सामने कौन सी भुजा है, MN है। कौन सी है, MN है। पहले त्रिभुज में MNF में पहले त्रिभुज में जो F के सामने कौन सी भुजा है, MN है। क्या है, MN है। और दूसरे त्रिभुज A डैश B डैश F में F के सामने कौन सी भुजा है, A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर। M के सामने कौन सी भुजा है, NF है। क्या है, NF है, ठीक है, NF है बटा। और यहां पे A डैश के सामने कौन सी भुजा है, B डैश F है, B डैश F है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमको प्राप्त हो गया ये जो है MN अपान A डैश B डैश बराबर हो जाएगा NF बटा B डैश F, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक और बात पढ़ रखी है कि MN बराबर है किसके, AB के। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्या, परंतु MN बराबर है किसके, AB के। तो हम लोग MN के स्थान पे क्या रख देंगे, AB रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग रखे देंगे AB अपान A डैश B डैश, और ये हो जाएगा NF अपान B डैश F। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये जो दर्पण है इस दर्पण का द्वारा क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। यानी मान लो छोटा हो, यानी ये जो दर्पण है इसका द्वारा क्या हो, छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु N है वो P के निकट आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बिंदु जो N है वो P के निकट आ, यानी ये दर्पण का द्वारा अगर छोटा कर दिया जाए तो बिंदु जो N है वो आ जाएगा P के निकट, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु N ध्रुव P के निकट होगा। बिंदु N जो है P के निकट होगा और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि N F बराबर हो जाएगा किसके, PF के, और वो भी लगभग ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है।
यानी NF बराबर हो जाएगा किसके, PF के। तो हम लोग क्या करेंगे, NF का मान जो है इस समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB A डैश B डैश बराबर NF के स्थान पे क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा B डैश F, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 3 में तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 3 से, तो यहाँ पे देखिए क्या समीकरण पहला क्या लिखा हुआ है, यानी समीकरण जो 1 है, ठीक है, वो है AB अपान A डैश B डैश और बराबर में हो जाएगा BC अपान B डैश C, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समीकरण जो 3 है वो AB अपान जो है A डैश B डैश बराबर में हो जाएगा PF अपान B डैश F, ठीक है। तो यानी इसका जो बायां पक्ष है, इन दोनों समीकरणों का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग BC, क्या लिखेंगे, BC अपान B डैश C और बराबर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग PF, क्या लिख लेंगे, PF अपान B डैश F। इतनी बात शायद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BC, क्या लिखा हुआ है, BC, यहाँ पे B और C, B और C, तो BC के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग B और C के स्थान पे लिख सकते हैं PB प्लस PC, क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे B और C लिखा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर इतनी दूरी BC है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC के स्थान पे PB प्लस लिख सकते हैं PC, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग PB प्लस, ठीक है, PC और B डैश C, B डैश C, B डैश C के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, ठीक है, बराबर में PF का ऐसे रहने देंगे, ठीक है। और B डैश F, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PF माइनस PB डैश, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा है PB, क्या लिखा हुआ है, PB क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, PB, यानी PB क्या है, वस्तु की दूरी है। हम लोग लिख सकते हैं PB बराबर माइनस U, और ये क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी दर्पण से या ध्रुव से वस्तु की दूरी है PB, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। और फिर PC क्या है, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या यानी ये हो जाएगी प्लस में R, और प्लस में R का मतलब हो जाएगी 2F, क्या हो जाएगी 2F। फिर है ये PF क्या है, फोकस दूरी है, PF क्या है, PF ये हो जाएगी फोकस दूरी है, फोकस दूरी मतलब ये प्लस F पे हो जाएगी फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PB डैश, क्या PB डैश ये क्या है, PB डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्लस B,
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई हो। अब ये मान हम लोग क्या करेंगे, ये इस वाले समीकरण में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, इस वाले समीकरण में हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मान रखेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है पीबी, क्या लिखा हुआ है, पीबी। तो पीबी क्या है, यानी ये वस्तु की दूरी है माइनस यू, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे हम लोग। पीसी लिखा है, पीसी के पीसी क्या है, पीसी का मतलब आर, और आर का मतलब ये हो जाएगा 2f। ठीक है, फिर बटा पीसी, पीसी फिर वही हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2f, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी यहाँ पे ये माइनस है, क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा पी बी डैश, यानी ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v। ठीक है, फिर यहाँ पे पी एफ है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर पी एफ है, फिर ये फोकस दूरी हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है, पी बी डैश यानी ये v हो गया। ठीक है, तो ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका हम लोग कर देंगे तिर्यक गुणा। सही है, तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग। तो तिर्यक गुणा करेंगे यानी तिरछा गुणा करेंगे हम लोग, तो यानी ये वाले पक्ष को हम इससे गुणा करा देंगे और ये वाले पक्ष को इससे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग गुणा कराते हैं। तो यप को हम लोग गुणा करेंगे किससे, माइनस यू से। यप को हम लोग माइनस यू से गुणा करेंगे, या ऐसा ना करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाले पक्ष को इससे गुणा कर दें। तो 2f को जब से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस v से f से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस vf हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस vf हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर f को जब माइनस u से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस uf माइनस uf, फिर uf को 2f से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, प्लस 2f स्क्वायर। फिर ठीक है, इससे हो गया। अब b को हम u से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में uf uv, यानी ये प्लस में हो जाएगा uv, और फिर जो है v को हम लोग गुणा करवाएंगे 2f से तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा 2f v। ठीक है, या ऐसा इसको ना लिख के हम लोग लिख दें 2vf। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2f स्क्वायर और यहाँ इधर भी लिखा हुआ है 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस vf बराबर माइनस uf प्लस uv माइनस 2vf। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पक्ष और ये दोनों के बराबर के इधर उठा लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस vf, फिर यहाँ पे देखिए ये आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा 2vf, फिर ये भी आएगा, ये वाला पक्ष आएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस uf, और बचेगा यहाँ पे केवल uv बराबर में uv। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस vf है और यहाँ पे प्लस 2vf है, तो ये इससे जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, vf प्लस uf बराबर uv। ठीक है, यानी ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को uvf से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को uvf से भाग करने पर, ठीक है,
भाग करने पर, और जब दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वी एफ यू वी एफ प्लस यू वी एफ बराबर यू वी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है v से v कट गया, f से f कट गया, ठीक है, u से u कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा एक और नीचे बचा जो है u प्लस ऊपर एक नीचे v बराबर ऊपर एक नीचे f। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया दर्पण सूत्र। क्या प्राप्त हो गया, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन यानी दर्पण सूत्र का। और किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। फिलहाल ये दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है, यानी गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन हम लोगों को निकालना था उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि दर्पण सूत्र क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।